आज का जो हम लोगों का मुख्य बिंदु है वो है पत्र लेखन रचनात्मक कार्यम। और उस पत्र लेखन में पहला पत्र है संजय छात्र अस्ति, मैंने संजय जो है एक छात्र है, आप समझ रहे हैं। तेन पितरम प्रति अधोलिखितम पत्रम मंजूषा प्रदत्त पद्य पूरयित्वा तत्पत्रम पुनः लिखत। मैं क्लास में बार बार कहता हूं कि पत्र लेखन में बच्चे केवल वर्ड लिख देते हैं, आंसर वाला नहीं। देखिए जैसा कि यहाँ लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन में, मंजूषा प्रदत्त पद्य पूरयित्वा, मंजूषा में दिए गए शब्दों के द्वारा पत्र को पूरा करें और तत्पत्रम पुनः लिखत, उस पत्र को फिर से लिखे, माने पूरा पूरा लिखना है ना। अभी आप जैसे बना रहे हैं चलेगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। पूरा पत्र को लिखना है और फिल इन द ब्लैंक्स वाले वर्ड को अंडरलाइन करना है, या बोल्ड लेटर में लिखना है, या ब्लू ब्लैक डिफरेंट कलर में लिख देना है ना। वो दिखना चाहिए हमको, किसी भी हालत में उसको आंसर वाले वर्ड को हाईलाइट कर देना चाहिए, लेकिन पत्र को पूरा लिखना चाहिए, है ना। हम लोग उसमें कंजूसी कर देते हैं, सीधे वर्ड लिखे गुरुजी नंबर दे देंगे ऐसा विश्वास करके हम लोग मान लेते हैं, ऐसा नहीं। पहला पत्र है। दूसरा है मातरम प्रतिलिखितम अधो प्रदत्त पत्रम मंजूषा पद सहायतया पूरयित्वा पुनः लिखा, फिर से लिखना है। तो पत्र को पूरा लिखना है, पत्र को पढ़ें और पत्र को बनाएं। हमारा पहला का मंजूषा है स्नेह पात्रम उत्साहवर्णम अति प्रसन्नम कुशलम उत्तीर्णम भवंतम पितृ महोदया सह प्रणामांजलि सम्मान समारोह। सब आसान वर्ड है, सारे शब्दों के अर्थ आप समझ रहे हैं। उसके बाद दूसरा में मंजूषा है पुत्र विद्यालयात् व्यायाम स्वास्थ्यस्य जातः कावेरी छात्रावासः इदानीं तदंतरम उत्थाय गच्छामि। हो गया सर। दोनों? नहीं सर, पहला वाला। पहला वाला का बोलिए, वन में क्या भरे? पूज्या पितृ महोदया। पितृ महोदया, ठीक है। टू में क्या भरे? अत्र कुशलम। अत्र कुशलम तत्रास्तु, राइट। इदम विज्ञाय भवान अति प्रसन्न। इदम विज्ञाय भवन्न अति प्रसन्न भविष्यति जद अस्मिन् वर्षे अहम 10वीं कक्षायां 90 प्रतिशतम इति उत्तमांकै। और में क्या भरे? उत्तीर्ण। उत्तीर्ण। जातः एतस्मिन् अवसरे आगामी मंगलवासरे विद्यालय पक्षतः सम्मान समारोह। सम्मान समारोह आयोजिष्यते। अतः अहम 6 में उत्साहवर्धनम। अतः अहम
उत्साह वर्धनम कैसे होगा? यहाँ होगा भवंतम, यहाँ भवंतम होगा। अतः अहम, इसलिए मैं आपको सादर सूचित कर रहा हूं कि आप भवान मात्रा सह सह अवश्यम आगच्छतु, मम उत्साहवर्धनम भविष्यति। मातृचरणयो, उत्साहवर्धनम 8 में होगा, 6 में होगा भवंतम। आप ओके सर। बैठा के देख लीजिए उसको, ठीक है बैठा सर। के। ठीक है। पूज्य यस सर। पितृ महोदय अत्र कुशलम तत्रास्तु इदम विज्ञाय भवान, जो भी यहाँ पर लिखे हैं, यद अस्मिन वर्षे अहम 10वीं कक्षायाम 90% नंबर मैं पाया हूँ, 90% नंबर से मैं पास हुआ हूँ। इस अवसर पर आगामी मंगलवार को विद्यालय की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। अतः मैं आपको यह सूचना दे रहा हूँ कि आप माता के साथ अवश्य आएं और मेरा उत्साह वर्धन होगा। माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम है, ये मेरा निवेदन है। आपका भावता 10 में क्या भरे? स्नेह पात्रम। पात्रम। आपका स्नेह पात्र पुत्र संजय। स्नेह पात्रम 10 में। सारे बच्चों ने इसको बनाया या सुना मेरी बात? प्रीति कुमारी, मेघा, यस सर। आप लोग बनाए इसको? यस सर। अगर किसी को दिक्कत हो तो मैं जो बोला सब भर लिया, या किसी को भरना बाकी है तो फिर से पूछ ले। भर लिया तो अच्छी बात, दूसरा भरे। स्नेह पात्रम 10 में होगा। चलिए दूसरा भरिए सब लोग, तब अगर बन गया तो दूसरा भरिए, सेकेंड वाला बनाइए। दूसरा है वो पत्र है माता के पास। शिमलाता दिनांका परम पूज्य माता सादरं प्रणामः। अहम कुशलः अत्र तत्रापि कामये भवत्या पत्रं प्राप्य मनसि संतोषः। मम भ्राता स्वस्थ इति हर्षस्य विषयः। सः मम अध्ययनस्य च विषये चिन्तितः आसीत्। अहं 5 वादने यथा निर्दिष्टं
करोमि च पठामि नववादने विद्यालयम। ये भी बहुत इजी है, बहुत सुंदर है पत्र। सर बोलो बोलो। सर सर उत्याय का मतलब क्या होता है सर? इसमें मंजूषा में दिया हुआ है। उत्थाय माने उठकर, उठकर, गेट अप मॉर्निंग, उठना। उत्थाय माने उठकर, उत उपसर्ग लगा हुआ है, आस्था धातु है, ल्यप प्रत्यय है। उत्थाय है, उत्थाय माने उठकर, सुबह उठकर 5 बजे 6 बजे 9 बजे जो भी लिखा हुआ है, उत्थाय माने उठकर। सर हो गया। बहुत बढ़िया। हो गया सर। बहुत अच्छा, सब लोग बना लिया। Yes, sir. चलो ठीक है। चलो तो अच्छी बात है। अब ये नंबर है मेघा वर्मा का। मेघा वर्मा बोलेगी क्या बनाई, सारे बच्चे सुनेंगे, दिक्कत होगा तो कशिक उसको राइट करेगा अगर कहीं गलत होगा तो। मेघा वर्मा बोलो, 1 में क्या हुआ? कावेरी छात्रावास। कावेरी छात्रावास सिमलाता दिनांक परम पूज्य माता सादर प्रणामा। अहम कुशलः अत्र तत्रापि कामये भवत्या पत्रं प्राप्य मनसि संतोषः। 2 में जाता। राइट, संतोषः जाता मम भ्राता। 3 में इदानीं। इदानीं स्वस्थः इति हर्षस्य विषयः सः मम अध्ययनस्य। 4 में 4 में क्या बने? स्वास्थ्यस्य। स्वास्थ्यस्य। हाँ, स्वास्थ्यस्य च
विषय चिंतितायासी, तो वह मेरे पढ़ाई और स्वास्थ्य के विषय में चिंतित था। अहम पंचवादने, क्या हुआ? उत्थाय। हाँ, 5 में उत्थाय, 5 में उत्थाय। सारे बच्चे सुनेगा, जो नहीं बनाया बना लेगा, जो बनाया वो मिला लेगा। पंचवादने उत्थाय यथा निर्दिष्टम, 6 में व्यायाम। व्यायामम, 6 में व्यायामम करोमि। 7 में व्यायामम तदंतरम। तदंतरम च पठामि। इसका मतलब हुआ कि मैं 5 बजे उठ करके यथा निर्दिष्टम माने निर्देश के अनुसार व्यायाम करता हूँ और पढ़ता हूँ। उसके बाद तदंतरम माने उसके बाद, व्यायाम करने के बाद पढ़ता हूँ। तदंतरम पठामि। नववादने विद्यालयम गच्छामि। गच्छामि, 9 बजे स्कूल जाता हूँ। चतुर्वादने 9 में, 9 में क्या होगा? विद्यालयात। विद्यालयात्। विद्यालयात। हाँ, 4 बजे विद्यालय से आता हूँ। आगच्छामि। सप्तवादने गृह कार्यम करोमि, 7 बजे घर का काम करता हूँ, होमवर्क करता हूँ। पितृ महाभागा नाम प्रणामा कथनीया, पितृ महोदय माने पिताजी को प्रणाम कह देना। भवत्या आज्ञापालका पुत्र, पुत्र। आपका आज्ञाकारी पुत्र प्रदीप। क्लियर? सब लोगों ने अच्छा लिखा, बन गया ना कसेक? हाँ सर। बहुत अच्छा लगा, दोनों पत्र बहुत बढ़िया है। अब टर्म 2 का जो भी है, हमारे पास सिंपल पेपर एक मिला है पब्लिकेशन वाले की तरफ से, तो मैं चाह रहा हूं कि उसका जितना दिन भी ऑनलाइन क्लास हो रहा है उसमें अभ्यास अधिक से अधिक हो जाए, ताकि बच्चों को कुछ ये न रह जाए कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, ये पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया, बनाया नहीं गया। तो इसलिए उसको हम लोग करेंगे। कुछ और दे रहे हैं, जिस दिन किताब का मटेरियल देंगे पूरा किताब का ही मटेरियल रहेगा, चाहे वो गद्यांश हो, पद्यांश हो, नाट्यांश हो, श्लोक हो, अन्वय हो, भावार्थ हो, घटनाक्रम हो, किताब का मटेरियल रहेगा तो किताब का मटेरियल रहेगा। व्याकरण रहेगा तो व्याकरण रहेगा, रचनात्मक कार्य रहेगा तो रचनात्मक कार्य होगा। रचनात्मक कार्य में हमारा कौन कौन आता है? पत्र लेखन, चित्र वर्णन और अनुवाद लेखन, और पत्र लेखन के एक जगह पर रहता है अनुच्छेद लेखन। अगर आप पत्र नहीं लिखना चाहते हैं तो उसके जगह पर किसी टॉपिक पर मंजूषा की सहायता से आप 5 वाक्य लिख सकते हैं। उसमें दोनों ऑप्शन चित्र होता है। वर्णन की जगह पे रहता है ना हाँ सर? हाँ हाँ हाँ, इंस्टीड ऑफ चित्र वर्णन, इंस्टीड ऑफ चित्र वर्णन। अगर आप चित्र वर्णन नहीं बनाना चाहते हैं तो किसी एक विषय पर वो जो टॉपिक रहेगा, मंजूषा भी रहेगा, मेरे पास है, मैं उसको भेज रहा हूं, आप उसके ऊपर भी 5 वाक्य लिख सकते हैं अगर चित्र वर्णन नहीं बनाना चाहेंगे तो। बात समझ में आई हम क्या कहे? यस सर। हाँ, तो मैं आपके पास अभी 1 2 3 4 5 6 7, एक पेज में 7 टॉपिक है हमारे पास और 7 का मंजूषा दिया हुआ है। पहला टॉपिक पर है तपोवन के विषय पर 5 वाक्य लिखना है। दूसरा टॉपिक में वर्षा ऋतु के में उद्यान वर्णन के विषय पर 5 वाक्य लिखना है। तीसरा में मम दिनचर्या, मेरा डेली रूटीन के ऊपर 5 वाक्य लिखना है। फिर आगे है मेट्रो रेल यात्रा, मेट्रो रेल यात्रा के ऊपर हमको 5 वाक्य लिखना है। फिर है बाल दिवस समारोह, बाल दिवस समारोह के ऊपर 5 वाक्य लिखना है, सब मंजूषा की सहायता से, सब में मंजूषा है। फिर है जलम एवं जीवनम, जल ही जीवन है, इस विषय पर हमको 5 वाक्य लिखना है। फिर है ऋतु परिवर्तनम, हमारे देश में मौसम परिवर्तन होता रहता है पूरे 12 महीना में। ऐसे जाड़ा गर्मी बरसात 3 तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन सब मुख्यतः हमारे देश में ऋतुएं 6 हैं: बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। तो ऋतु वर्णन है इसमें। तो ये हमारे पास
जो भी है 6-7, मैं पूरा एक पेज का आपको फोटो खींच के ग्रुप में शेयर करूंगा, जो चित्र वर्णन के जगह पर आता है एग्जाम में, है ना। बात समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? दोनों नहीं रहेगा, एनी वन, या हम चित्र वर्णन बनाए या हम उसके जगह पर किसी टॉपिक पर 5 सेंटेंस लिखें मंजूषा की सहायता से, है ना, ये भी आता है। तो ये वाला हम आपको दे रहे हैं, इसमें 1-2 जो अभी बनेगा बनाइएगा, है ना, बाकी जो बच जाएगा वो आपके लिए होमवर्क के रूप में रह जाएगा। क्लियर कशिप कुमार? यस सर। हाँ, उसमें भी ये चित्र वर्णन का मेन पर्पस जो है, बोर्ड माने सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो पर्पस है वो आपको बता रहे हैं। तो इसमें चित्र वर्णन कोई बना सकता है, चित्र वर्णन नहीं आ रहा है तो इसको बना लीजिए, लेकिन पर्पस इसका दिया जाता है मुख्यतः कहिए तो ये दृष्टिहीन छात्रों के लिए एक ऑप्शन होता है। जो छात्र दृष्टिहीन है, चित्र नहीं देख सकते हैं, उसका राइटर है, राइटर से लिखेगा, है ना। दृष्टिहीन के लिए सुविधा होता है सीबीएसई बोर्ड में या कोई भी एग्जाम में कि वो अपना राइटर रख सकता है, वो बोलेगा, राइटर उसका लिखेगा। तो चित्र बेचारा दृष्टिहीन है, वो तो देखेगा नहीं कि चित्र क्या है, तो इसके लिए ऑप्शन होता है कि किसी विषय, लेकिन ये लागू सब पर होता है। दूसरा स्टूडेंट भी लिखेगा तो कोई उससे हर्जा नहीं, उसका नंबर नहीं कटेगा, नंबर मिलेगा, लेकिन मेन मोटो उसका वही है। पहुंच गया? यस सर। हाँ, मानपुर से चलता थोड़ा धीरे धीरे जाता है ना, नदी पार होने में देर लगता है। तो इसमें पहला है तपोवन। तपोवन के बारे में ऋषि लोग तपस्या करते हैं आश्रम में, जंगल में, वहां पशु पक्षी सब रहते हैं, सब निर्भय रूप से विचरण करते हैं। ऋषि के साथ उनके सेवा करने वाले जो होते हैं उनको हम ब्रह्मचारी कहते हैं, है ना। ब्रह्मचारी वर्ड लिखा हुआ है ना। पसवा लिखा हुआ है, तपह लिखा हुआ है, पठंती लिखा हुआ है, निवसंती लिखा हुआ है। अब ऋषि मुनि के बारे में हम जंगल के सीन का वर्णन करते हुए तपोवन पर, तपोवन वन मन जंगल, तो ऋषि मुनि वन में तपस्या करते हैं। इसके ऊपर हमारा 5 वाक्य होना चाहिए मंजूषा की सहायता से। अपने दिमाग बुद्धि से लगा के भी हम वर्ड यूज करेंगे, नो प्रॉब्लम। दूसरा है वर्षा ऋतु उद्यान से वर्णन। वर्षा ऋतु में किसी उद्यान का वर्णन। वर्षा ऋतु में क्या होता है, चारों तरफ हरियाली होते हैं, पेड़ पौधे फल फूल से भरे होते हैं, है ना, फूल खिले हैं, जदा कदा सूर्योदय, सूरज दिखाई देता है, कभी सूर्य ओझल भी हो जाता है, कभी धूप, कभी वर्षा होने लगती है अचानक वर्षा ऋतु में, है ना। बच्चे लोग पानी में, अब जो उद्यान है हमारा, वर्षा उद्यान में अगर रहता है बोटिंग करने का फैसिलिटी, तो बच्चा लोग बोटिंग करता है, करगद नौका लिखा हुआ है ना, स्नान करता है, चारों तरफ पानी ही पानी होता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है ना। फूलों के सौंदर्य से हमारे बगीचा बहुत सुंदर मनमोहक दिखाई देता है। इन सारी बात जो मन में हमारे आ सकता है उद्यान के बारे में, वो हम लिख सकते हैं, मंजू साहब के सामने है। तीसरा है मम दिनचर्या। मम दिनचर्या होता है मेरा डेली रूटीन। मेरा डेली रूटीन क्या है, हम कितना बजे उठते हैं, कितना बजे पूजा करते हैं, कितना बजे व्यायाम करते हैं, कितना बजे ब्रेकफास्ट लेते हैं, कितना बजे लंच करते हैं, कितना बजे स्कूल जाते हैं, कितना बजे स्कूल से आते हैं, कितना बजे हम घर का कार्य करते हैं, कितना बजे हम रात में डिनर करते हैं, कितना बजे सोते हैं। ये हमारा डेली रूटीन है, हम डेली रूटीन अपना लिख सकते हैं, है ना। ये हुआ हमारा डेली रूटीन, इसको हम कहते हैं मम दिनचर्या, मेरा डेली रूटीन, डेली लाइफ के बारे में। मेट्रो रेल यात्रा, हम मेट्रो रेल चढ़ते हैं, जहां भी मेट्रो रेल की फैसिलिटी है वो शहरों में, तो मेट्रो रेल के बारे में लिखना है। मेट्रो रेल हमारा आधुनिक विज्ञान का एक बहुत समझिए आवश्यक ट्रांसपोर्ट साधन में से एक साधन है, संसाधन है।
उसमें ऑटोमेटिक गेट होता है, उसमें बिजली के माध्यम से वो गाड़ी चलती है, वो जमीन के अंदर भी चलती है, जमीन के ऊपर भी चलती है। मेट्रो रेल अंडरग्राउंड भी है और मेट्रो रेल ऊपर ऊपर भी है। उसमें यात्रा करने में बहुत आनंद होता है, अच्छा लगता है। अनाउंसमेंट होता रहता है, अगला स्टेशन कौन आने वाला है, अगला स्टेशन जो आएगा उसका गेट किधर खुलेगा, बाएं खुलेगा कि दाएं खुलेगा, सब अनाउंसमेंट उसमें चलता रहता है। तो मेट्रो यात्रा का अपना जो फीलिंग है, उस फीलिंग को लिखना है मंजूषा की सहायता से। बाल दिवस समारोह हम लोग सभी जानते हैं, 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो बाल दिवस के रूप में आपको लिखना है बाल दिवस हम लोग कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, आपके स्कूल में बाल दिवस के रूप में क्या किया गया, आपने क्या किया, किसी ने भाषण दिया, किसी ने चित्रकला बनाया, है ना, पुरस्कार वितरण हुआ, बच्चों में मिठाइयां बांटी गई, जो भी अच्छी बात हम बाल दिवस पर यहाँ रिलेटेड टू वर्ड के सहायता से हम लिख सकते हैं। जलम एवं जीवनम, ये तो किसी से छुपा नहीं है, जल ही जीवन है। अब जलम एवं जीवनम पर हम जो भी लिख सकते हैं। जल के बिना हमारा कृषि कार्य नहीं हो सकता है, जल के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। सारे सभी जीव जंतु को पीने के लिए पानी, स्वच्छ पानी चाहिए। स्वच्छ पानी नहीं रहेगा तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, बीमार हो जाएंगे, बहुत सारे रोग ग्रस्त हम हो जाएंगे। लिख लेना है ना। ऋतु परिवर्तनम, ऋतु परिवर्तन है वो जन जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हो जाएगा अनीशा, दिव्या, इसको ऐसा नहीं समझना कि सर बहुत सारा दे दिए हैं, क्योंकि 5 ही वाक्य लिखना है। आपके पास 7 हैं तो 7 × 5 = 35। आप बहुत लिखेंगे तो 35 सेंटेंस बनाएंगे। ऐसे ज्यादा भी बना लेंगे तो इसमें कोई ज्यादा मीटर उठने की बात नहीं है। आप घर में हैं, आराम आराम से बनाइए, 2 दिन में बनाइए, 3 दिन में बनाइए, ये तो घर का होमवर्क है, लेकिन जरूर बनाइए, 5 नंबर देगा। अगर चित्र वर्णन नहीं बनाना है या नहीं समझ में आया, फट से इसको बना दिए, कोई झिझक की बात नहीं, 5 नंबर आपके हाथ में है।